अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमरा टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान बासित शहबाज। व्यूवर्स, आए दिन जो है मुर्गी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। बॉयलर गोश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप पेशावर देख लें, वहाँ 500 तक पहुँच गया। कराची देख लें, वहाँ फ़ी किलो की जो कीमत है वो 500 तक पहुँची। लाहौर में भी जो इस वक्त है वो 300 से ऊपर इसका रेट जा रहा है। इस हवाले से हम इस डिजिटल रिपोर्ट में जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं कि आए दिन बॉयलर जो बढ़ रहा है, और एक दूसरे नज़रिए से हम अवामी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि उनका क्या इस बारे में कहना है। इस वक्त जो है हमारे साथ रज़ा साहब मौजूद हैं, जो तर्जुबान है पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन से, कि इनसे जान लेते हैं कि सर ये बताइएगा कि आए दिन जो है पोल्ट्री जो बॉयलर गोश्त है, खास तौर पे अंडे हो या बॉयलर पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं, उनका रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी बेसिक वजूहात के जो आवाम को जो है आसानी से समझ आ सके। जी बहुत शुक्रिया। इसकी दो तीन वजूहत हैं। इस वक्त बड़ी सिंपल सी बात है कि हम शॉर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी सप्लाई लाइन काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है पिछले एक साल में, जो कोविड का ईयर था। क्योंकि वहाँ पर जब लास्ट ईयर मार्च में कोविड आया तो उस वक्त हम 100% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन कोविड आने के बाद हमारी जो डिमांड है 40-45% रिड्यूस कर गई। बिकॉज़ जितनी फेस्टिविटी थी, वेडिंग्स थी, होटल रेस्टोरेंट थे, गैदरिंग्स थी, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉकडाउन आ गया, नो मीटिंग सिचुएशन आ गई और सिर्फ डोमेस्टिक घरों की कंजम्पशन रह गई और 50 से 55% जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। अब हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो हमें, अगर फॉर एग्जांपल फार्म गेट रेट उस वक्त 150-60 हमारी कास्ट थी, तो हमें 70 से 80 रुपये केजी वो फार्मर को सेल करना पड़ा। और पिछला एक साल जो है कोरोना का बड़ा मुश्किल तरीन साल था फार्मर्स के लिए भी और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी, दीगर शोबों की तरह या दीगर इंडस्ट्रीज़ की तरह। उसमें आके तो अब इस वक्त सूरत ये है कि हमारा 30 से 35% जो है फार्म जो है वो बंद है और फार्मर काम छोड़ के लॉसेस, बड़े हैवी लॉसेस हुए हैं और फार्मर निकल गया। इसमें एक दूसरी जो रीज़न ये हुई है कि जो आप इतना महंगा कह रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मुर्गी के गोश्त और अंडों के अलावा क्या पाकिस्तान में कोई और चीज़ महंगी नहीं हुई? वो तमाम तर चीज़ें बाकी ईटेबल में, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इजलास है मंडियों की। गंदम को देख लें, गवर्नमेंट ने 1400-1450 पर ख़रीदारी की और वो 2000-2200 रुपये तक चलेगी। इसी तरीके से मकई का रेट 1100 रुपये, 1100 रुपये मन था 40 kg का, वो 1800 रुपये से कम पे नहीं है। ये चीज़ें पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती हैं। फिर गवर्नमेंट आप देखें कि जो तेल इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट, उस पर 35% प्लस उसकी डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज टैक्सेस वो ले लेती है। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें कितनी इंक्रीज़ की हैं। बिजली की कीमत को आप देखें, गुज़िश्ता 2-2.5 साल में 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। जिस यूनिट का बिजली का बिल 1 लाख रुपया था, वो अब 2.25 से 2.5 लाख रुपये आता है। आप ये देखें कि 115 रुपये वाला डॉलर 160 पे चला गया। अब पोल्ट्री में आपके प्लांट एंड की मशीनरी इंपोर्ट होती है, फार्म्स के ऊपर जितना सिस्टम है, इक्विपमेंट है, ये सब इंपोर्ट होता है। इसी तरीके से रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है, सारी वैक्सीन मेडिसिन इंपोर्ट होती हैं। आप एकदम से जब 35-40% आप करेंसी की वैल्यू कर देते हैं या हो जाती है, तो उसका असर या नतीजा कहाँ पे निकलेगा? आपकी अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है और हमारी पिछले साल जो एक साल कोविड का रहा है उसमें हमारी प्रोडक्शंस कम हुई हैं। अब ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह ये है कि एक तो जो सेकंड वेव आई है कोरोना की, वो उतनी लीथल नहीं थी जो पहली वेव थी। मतलब अगर पहली वेव में 10-12 हज़ार तक पेशेंट काउंट था, तो इसमें आजकल 1000-1500 के अंदर भाई पेशेंट काउंट है डेली का। उसमें अगर डेथ थी 100+, तो इसमें जो डेथ की एवरेज है वो 30-40% डेली की है। उसके वजह से अभी आप देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है गालबन 15 मार्च से इंडोर वेडिंग अलाउ हो रही है, इंडोर रेस्टोरेंट अलाउ हो रहे हैं। इस तरह चीज़ें जो है अब गैदरिंग होने जा रही हैं, पब्लिक इवेंट हो रहे हैं और इन चीज़ों की वजह से आके अब हम अपनी प्रोडक्शन हमारी कम हो चुकी है और ये हमारी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। इसके अंदर एक गैप आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये कीमतें हैं। लेकिन ये कीमतें भी वैसे नहीं हैं जिस तनाज़ में, जैसे हमने 500 की बात की है। कराची में ज़रूर इसका गोश्त का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। पंजाब पूरे में देख लें तो लाहौर का जो रेट है पूरे पंजाब को लीड कर रहा होता है।
अब लाहौर में 365 एक दिन हुआ है मैक्सिमम चिकन मीट का रेट। अब दो दिन पहले और 2 दिन में तकरीबन 25 रुपये के जी कम भी हुआ है। आज मज़ीद 10 रुपये के जी तकरीबन अंदाज़ा है कि कम होगा। तो ये कम भी हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के कंट्रोल में है और वो इसको बहुत हाई जगह पे ले जा के तो इसको कोई फिक्स कर देता है, ऐसा कतई नहीं है। ये 3 दिन में जो रेट कम हुआ है इसमें ना मीडिया का रोल है ना गवर्नमेंट का रोल है, इसमें रोल है तो सिर्फ डिमांड का रोल है कि डिमांड कम हुई है उसकी वजह से जो है इसका रेट कम हो रहा है। मज़ीद भी कम हो सकता है 10, 20, 30 रुपये, लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है वापस आती है तो दोबारा वापस भी हो सकता है। सो इसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब कोई इंडस्ट्री कोई सेक्टर इतना हैवी लॉस करते हैं, अरबों रुपए का इंडस्ट्री का लॉस है, करोड़ों रुपए आम छोटे छोटे फार्मर्स का लॉस है, तो उसको रिकवरी का एक टाइम मिलता है और सारी दुनिया की हुकूमतें उसको किस तरीके से देखती हैं। आप टमाटर को देख लें, आज शायद 20, 30, 40 रुपये किलो है। यही टमाटर एक वक्त आता है कि 300 रुपये किलो नहीं मिल रहा होता। आप अदरक को देख लें, वो 800 रुपये किलो पे चला जाता है। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई शख्स अपनी मनमानी कीमत नहीं ले सकता। ये तो सिर्फ देखने की चीज़ है कि आपके पास प्रोड्यूस कितनी अवेलेबल है। अगर प्रोड्यूस कम अवेलेबल है प्राइसेस ज़्यादा होंगी, प्रोड्यूस ज़्यादा अवेलेबल है प्राइसेस इसकी नीचे आ जाती है। सर एक चीज़ और है, अगर देखा जाए तो आपने तफसीलन सारी चीज़ से कहा कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि आजकल बड़ा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक आप कह लें वो मुहिम चलाई जाती है कि जी बाइकआउट कर दें, अगर आटा महंगा है इसका बाइकआउट कर दें या टमाटर महंगा है इसका बाइकआउट कर दें। तो आजकल ऐसी चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि जी जो ब्रॉयलर गोश्त है मुर्गी का उसका बाइकआउट कर दें। तो आप ये समझते हैं अगर बाइकआट कर दिया जाए तो ये हल है इस चीज़ का? देखिए ये जो है ना, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो शाय खुर्दनोश थी उनकी कीमतें उस ज़माने के मुताबिक जब बढ़ी और आसमान पे जानी शुरू होगी तो वहाँ पर भी हुकूमत ने इस पे पाबंदी नहीं लगाई। हुकूमत ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि भाई ये इसका ये रेट फिक्स कर दिया जाए। तो वहाँ पर भी हुकूमतों की तरफ से और फलाई तंजीमों की तरफ से ये मैसेज चला कि आप इसका इस्तेमाल कम कर दें। मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर का राइट है, अगर वो समझते हैं कि ये चीज़ महंगी है और उसका वो इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हैं और उनका गुजारा हो सकता है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। इसका ये एक ही हल है कि अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है आप उसकी जो डिमांड को कम करें, कंजम्पशन को कम करें, इस्तेमाल को कम कर लें, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। सर आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो खान साहब की गवर्नमेंट है, जो मौजूदा हालात कोई भी यहाँ आता है तो वो डालते हैं माफियाज़ के ऊपर या सियासी असर और रसूख की वजह से। तो आप ये समझते हैं कि इसमें नाम पुराने वक्तों में भी आता है हमजा शहबाज साहब के, उनके पोल्ट्री फार्म है या नून लीग बड़ी इसमें जो है वो कारगर साबित होती है इनके रेट्स को फिक्स करने में। तो आप ये समझते हैं कोई असर और रसूख है इसमें सियासी, या ये क्या नाम है माफिया है कोई ऐसा जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो इसकी कीमतों को कंट्रोल कर रहा है या इसको लेके चल रहा है? देखें, मैं जब से ये मिथ बनी है पिछले 10-15 साल में, जब ये शरीफ फैमिली एग्ज़ाइल में गई उसके बाद ये लोग पोल्ट्री में आए, तो तब से ये एक मिथ बनना शुरू हो गई कि शायद इस फैमिली के कुछ, जैसे हमजा का आपने नाम लिया, वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। वो लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में ज़रूर आए लेकिन कीमतों के साथ उनका कभी भी लेना देना नहीं रहा। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये जो इस एक वक्त था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 में, उस वक्त उन्होंने भी ये ढीला ढाला इल्ज़ाम लगाया करते थे। उसके बाद जब अपनी गवर्नमेंट आ गई मुस्लिम लीग की, मरकज़ में भी पंजाब में भी, फिर अपोजिशन लीडर और मीडिया ये इल्ज़ाम लगाता था। अब वो दोनों हुकूमतें नहीं, एक तीसरी हुकूमत है, फिर वही इल्ज़ाम लगता है। ये तो उनके देखने का काम है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके पास उसके लिए कुछ सबूत है, कोई एविडेंस है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है और ना मैं इस किस्म की सियासत को हम लाइक करते हैं। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा काम है कि अपने कारोबार को देखें, अपने घर बार को देखें। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 15 साल से लेके आज तक एक दिन भी किसी भी सियासी जमात का या सियासी जमात के किसी भी जमात के फ़र्द का मुर्गी के अंडे के रेटों में अमल दखल बिल्कुल नहीं है। ये एक इंतहाई इमेच्योर बात है, इल्ज़ाम तराशी वाली बात है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे तो मैं 35 साल से पोल्ट्री इंडस्ट्री में इंडस्ट्री छोड़ दूँगा।
जी बिल्कुल व्यूअर्स, जैसा आपने जाना रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़े ही एक ब्रीफ तरीके से आपको मुजम्मिल तरीके से समझाया है कि पोल्ट्री की कीमतें कैसे हाई होती है और कैसे कम होती है, कौन सी मिथ्स जो हैं पोल्ट्री से रिलेटेड और बॉयलर गोश्त से रिलेटेड जो है वो फैलाई जाती हैं, फैलाई गई हैं। मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि आम आवाम है उनकी राय लेते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, उनको किन मुश्किलात का सामना है और ये बॉयलर गोश्त जो है उसके हल क्या समझते हैं, वो किसका हल जो है कीमतों का, वो किस तरह तदारुक जो है वो सामने आ सकता है।